नमस्कार। बिहार के मित्रों का विशेष रूप से स्वागत इस बुलेटिन में, क्योंकि लंबे समय से बिहार के मित्रों की तरफ से लगातार ये डिमांड थी कि साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराएं। तो आज से हमने इसकी शुरुआत की है और कोशिश रहेगी कि प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आप तक पहुंचाएं। इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़रूर शेयर कीजिए हर बुलेटिन को अपने लोगों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ठीक लगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अब तक की प्री मानसून वर्षा के आंकड़ों के साथ। बिहार में इस साल प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच सामान्य से 82% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मात्र 3 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे बिहार में। ये औसत वर्षा के आंकड़े से 82% कम है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले साल के मानसून सीजन से ही बिहार में उसी तरह से कम बारिश हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां कम देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस समय प्री मानसून हलचल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बनी हुई है। बादलों का प्रभाव, फ्लो, हवाओं का जो मॉइस्चर है हवाओं में, वो बिहार पर भी बढ़ा है और तापमान यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा चल रहे थे। तो इसी के चलते कुछ इलाकों में बादल छाने लगे हैं। गरज वाले प्री मानसूनी बादल हैं। इन बादलों के चलते अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे सटे हुए क्षेत्रों में, चंपारण से लेकर हम बात कर सकते हैं सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और रोहतास की, साथ ही साथ पटना में भी और दक्षिण में गया तक संभावना इस तरह की नज़र आ रही है जहां पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और धूल भरी आंधी बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। नालंदा, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद में भी इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। और यही गतिविधियां 21 अप्रैल को भी हमें देखने को मिल सकती हैं मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और चंपारण तक में। और कल के बाद 21 अप्रैल के बाद पूरे सप्ताह बिहार में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी जो इलाके होंगे, इन इलाकों में जो आज और कल 20 और 21 अप्रैल को पश्चिमी भागों में संभावना है, सीमावर्ती इलाकों में ये संभावना पूर्वी क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि मौसम पूरे सप्ताह साफ और शुष्क रहेगा, चाहे हम बात करें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया की, या सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, कोशी, सुपौल की। इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने के कारण लू जैसे हालात बने रहेंगे, गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि ये प्री मानसून सीजन अप्रैल और मई जून का जो समय होता है, इस दौरान काल बैसाखी की गतिविधियाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, जिसे छोटा नागपुर का क्षेत्र या छोटा नागपुर का पठार रीजन कहते हैं, इन भागों में इस तरह की काल बैसाखी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी से जब भी अचानक हवाओं का रुख पूर्वी दिशा में आएगा, दक्षिण पूर्वी दिशा से बंगाल को पार करते हुए बिहार की तरफ पहुंचेगा, तो इन हवाओं के कारण तापमान जो पहले से ही ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी आर्द्र हवाओं के पहुंचने पर गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं और अचानक इन बादलों के कारण धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक और हल्की वर्षा की संभावना और आशंका बनी रहेगी। लेकिन इसके साफ संकेत वेदर मॉडल्स के डेटा में अभी नहीं मिल रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी वाला समय है। ऐसे में अचानक इस तरह के क्यूमुलस क्लाउड डेवलप होते हैं और ये अचानक इस तरह की गतिविधियां देते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये संभावना अब से लेकर जून तक, मानसून के आगमन तक बिहार में भी इस तरह की बनी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। अचानक अगर कुछ भी बदलेगा बिहार में मौसम के संदर्भ में, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर लगातार उसके बारे में जानकारी देते रहें। धन्यवाद।